हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें जो चैप्टर्स इंक्लूड होंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ होगा, बायोमोलिक्यूल्स होंगे और सेल साइकिल एंड डिवीजन होगी। तो इस यूनिट के मैं आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड कराऊंगी, जो कि नीट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये हमारे 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं कि फर्स्ट आता है दे हेल्प इन द रेस्पिरेशन, second statement is they help in the cell wall formation and third statement is they help in the DNA replication। तो इसमें ये 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं हमारे। सबसे पहला आता है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, दूसरा सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है और जो तीसरा होता है वो डीएनए की रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। तो और फोर्थ स्टेटमेंट हमारा जो दे रखा है वो है हमारा दे इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। तो ये कुछ 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। इसमें जो हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स हैज ऑल द एबव रूल्स। इसमें इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स के सारे सारे के सारे जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो सारे के सारे वो रोल प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर आएगा वो हमारा मीजोजोम्स आएगा, क्योंकि मीजोजोम्स ही जो होते हैं वो हमारा रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, सेल वॉल का फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए की रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। द आंसर इज द मीसोसोम। ये जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के नीट 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए क्वेश्चन करा रही हूँ मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्लीज़ आप इसको रीचेक करके ज़रूर देखिए। ये मेरी उसी प्लेलिस्ट में जाएगी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्लेलिस्ट है। इसमें जो चैप्टर्स इंक्लूड है वो हमारे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इन सारे चैप्टर्स के मैं आपके इसमें एमसीक्यू कराऊंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ द लिपिड प्रेजेंट इन बायोमोलिक्यूल्स। जो प्रीडोमिनेंट फॉर्म होती है हमारी लिपिड की, वो हमारी बायोमोलिक्यूल में प्रेजेंट होती है। तो प्रीडोमिनेंट फॉर्म कौन सी होती है? द आंसर इज फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स ही वो प्रीडोमिनेंट फॉर्म होती है जो हमारी लिपिड में प्रेजेंट होती है बायोमोलिक्यूल्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से हमें ये कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं हमारे फोर्थ 1 2 3 4, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है? ड्यूरिंग द माइटोसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर कंप्लीटली एट अर्ली प्रोफेज। माइटोसिस के दौरान जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस होता है वो डिसअपियर हो जाता है कंप्लीटली एट द अर्ली प्रोफेज। ठीक है, मतलब इसमें क्या लिखा है, माइटोसिस के दौरान जब माइटोसिस प्रोसेस हो रही होती है तो हमारा जो एंडोप्लाज्मिक होता है प्रोफेस में, अर्ली प्रोफेस फेज में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस होता है वो डिसअपियर हो जाता है हमारा कंप्लीटली। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा, क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड अलोंग एट द इक्वेटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो है हमारा क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हमारे इक्वेटर पे अरेंज्ड हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द माइटोसिस। माइटोसिस के दौरान प्रोफेस वाले जो फेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटर पे अरेंज्ड हो जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट हमारा ये कहता है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा कहता है कि स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर्स दैट अपीयर ड्यूरिंग मेटाफेज आर द काइनोकोर्स। ठीक है, इसमें क्या है, हमारा जो स्मॉल डिस्क शेप होती है, एक स्मॉल डिस्क शेप उसकी स्ट्रक्चर्स होता है ऐसा, वो हमारे सेंट्रोमियर के सरफेस पे होता है जब हमारा अपीयर हो जाता है, जब हमारा मेटाफेज होती है वो उसके मेटाफेज प्रोसेस के दौरान उसे हम काइनेटोकोर बोलते हैं। ठीक है, और जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो है हमारा अ सेल प्लेट इज लेट डाउन द इंटरफेस। इंटरफेस में सेल प्लेट जो होती है वो लेट डाउन हो जाती है। तो ये हमारे कुछ 4 स्टेटमेंट है, इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो द आंसर इज, जो करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें वो है हमारा जो स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं सेंट्रोमियर के सरफेस पे मेटाफेज के प्रोसेस के दौरान, वो हमारे काइनेटोकोर्स होते हैं। बाकी सारे स्टेटमेंट जो है वो हमारे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बल्बियानी रिंग्स आर द स्ट्रक्चर्स फीचर्स ऑफ। जो बल्बियानी जो रिंग्स होती है वो आपने ये सुना ही होगा नेम। तो जो हमारे बल्बियानी रिंग्स होती है वो हमारे स्ट्रक्चरल फीचर्स होती है, वो किसकी होती है? द आंसर इज द पॉलिटिन क्रोमोसोम्स। पॉलिटिन क्रोमोसोम्स की ये जो होती है स्ट्रक्चरल फीचर्स होती है बल्बियानी रिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन। ये मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, ऐसे फंक्शन बनाए हैं मैंने माइटोकॉन्ड्रियन के।
तो ये हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें से कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है माइटोकॉन्ड्रियन की फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है हमारा एडीपी। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। ये सारे जो मैंने बॉक्स में बनाए हुए हैं ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है। ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करें, इसकी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करें। वो मैं आपको कराऊंगी, ये मेरी सारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर रीचेक करिए, और मैं नेक्स्ट अब जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चन कराऊंगी। तो इसमें सबसे पहला ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा बीच में माइटोकॉन्ड्रिया है, इधर से हमारी एडीपी आ रही है। एडीपी और एटीपी हमारी एनर्जीज होती हैं, तो इधर से हमारी एडीपी आ रही है और इधर से हमारी एटीपी निकल रही है। O2 आ रहा है और CO2 निकल रही है। फॉस्फेट जा रहा है और H2O निकल रही है। तो ये है हमारा एक पहला स्ट्रक्चर कि इसमें फंक्शन हमारे क्या दे रखे हैं, ऑक्सीजन इनटेक होती है तो CO2 बाहर होती है, एडीपी आती है तो वो एटीपी में कन्वर्ट होती है, फॉस्फेट ग्रुप जाता है तो वो H2O में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर कहता है वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। ये बीच में एडीपी जो होती है, एडीपी जा रही है, एम सॉरी मैं एडीपी से इधर एटीपी बनाना भूल गई, तो मैं अभी बना देती हूँ। ये मैंने बना दिया है। एडीपी जो है वो हमारी एटीपी में ट्रांसफ़र हो रही है। O2 अंदर आएगा, इनटेक करेगा तो वो हमारा CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप जाएगा और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एडीपी जो है वो हमारी एटीपी में कन्वर्ट हो रही है। CO2 जाएगा तो वो CO2 O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो फॉस्फेट ग्रुप जाएगा वो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। फोर्थ हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है कि एडीपी एएमपी में कन्वर्ट हो रही है, CO2 O2 में हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप जो है वो H2 में हो रहा है। तो इन सब में से माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कौन करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें एरो इधर गलत है। इसमें हमारा एडीपी CO2 इधर नहीं, CO2 जो होता है वो कन्वर्ट नहीं होता O2 में, O2 जो होता है वो CO2 में कन्वर्ट होता है। और इसमें फोर्थ वाले स्टेटमेंट में भी हमारा CO2 कन्वर्ट हो रहा है O2 में। तो ये सेकंड थर्ड फोर्थ जो है वो हमारे ऑप्शंस गलत हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन इज़ अ करेक्ट, जिसमें एडीपी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट हो रही है, O2 जो है वो CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, और जो फॉस्फेट ग्रुप जाएगा वो H2O में कन्वर्ट होगा। तो ये था हमारा करेक्टली फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो इफ़ यू लाइक माय वीडियो तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर रीचेक करिएगा, और स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल एंड डू सब्सक्राइब द माय चैनल। थैंक यू।